अस्सलाम वालेकुम जी, सारन ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ, सारन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे एक ख़बर शेयर करूँगा और ये ख़बर ने हुकूमती ऐवानों में खलबली मचा दी है। और इस ख़बर के बाद मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, जो ऑलरेडी मईशत के दबाव में है, अवामी रद्द-ए-अमल के दबाव में है, इमरान खान साहब के एग्रेसिव जारहाना सियासत के दबाव में है। इस ख़बर ने मुस्लिम लीग नून के लिए एक मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। मुश्किलात क्या है, बल्कि ये समझ लें कि उनकी नींदें उड़ गई हैं। इस पे मैं आपसे बात करूँगा। हीट वेव आई हुई है, ज़रा अपना ख़्याल रखिएगा। 312 साल बाद एक वेव आती है जो अब हीट वेव कायनात से टकराती है और वह हम उसका शिकार होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान उन 8 ममालिक में शामिल है, 10 ममालिक में 8वें नंबर पे है, जिन्हें क्लाइमेट चेंज का सामना है और पाकिस्तान को हीट वेव जो है वो टकरा सकती है। कराची और सिंध के कुछ अज़ला में तो ऑलरेडी है, लेकिन पंजाब में भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हीट वेव पंजाब को भी रुख करे। खैर, इस पे ज़रा अपना ख़्याल रखिएगा, धूप में कम निकलें, पानी ज़्यादा पिएँ, सर ढाँप के रखें। मैं जिस बात को आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जिस खबर को, ये खबर रोज़नामा खबरें के एडिटर जनाब इम्तियाज़ शाहिद साहब ने शेयर की थी। और ये खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान, जिनकी तादाद 4 से 5 के दरमियान है, वो पीटीआई से, अरकान कौमी असम्बली पीटीआई से राब्ते में हैं। और कहा यह जा रहा है कि सदर किसी वक्त भी शहबाज शरीफ साहब से एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। और अब जब एतमाद का वोट लेने का कहेंगे और ये 4 अरकान, 5 अरकान जो हैं, उस दिन किसी भी वजह से गायब हो जाएंगे, तो आप समझ लें कि क्या होगा। 2-3 वोटों से खड़ी हुकूमत कहाँ जाएगी। ये खबर आने के बाद एजेंसियों में, इदारों में, खुद मुस्लिम लीग नून में खलबली मच गई है और वो उन अरकान को तलाश कर रहे हैं जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब से उनकी डील हो गई है। और डील वो ये हुई है कि उन्होंने इमरान खान साहब से ये वादा लिया है कि आने वाले इंतखाबात में या तो उन्हें टिकट दी जाएगी या उनके हलकों में पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। अब ये हॉर्स ट्रेडिंग है या नहीं है, इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने एक इत्तलात मेरी यही है कि उन्होंने वोट कास्ट नहीं करना, बल्कि वो अगर ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब से एतमाद का वोट लेने का कहा गया, तो वो गायब हो जाएंगे। अब ये सूरत हाल है जो बहुत खौफनाक है। दूसरी जानिब मैंने आपसे एक चीज़ और शेयर करनी है कि जो अदालतों का बदलता हुआ मूड है, वो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो एक्शन लिया है और उसमें इदारों में मुदाखलत के हवाले से बाकायदा समाअत भी शुरू कर दी। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए बड़ा खौफनाक बात साबित होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया है और रिज़ाइन में उन्होंने ये कहा कि मुझ पे दबाव डाला जा रहा है कि मैं अदाद-ओ-शुमार में गड़बड़ करके ये बात साबित करूं कि इमरान खान के दौर में जीडीपी जो रेट था वो इतना नहीं था जितना बताया गया है। और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने अपने जलसे में ये कहा था कि कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो ज़हनी दबाव की वजह से उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने तो इससे भी आगे की बात कर दी थी, ज़हर-वहर की। लेकिन बहरहाल अब अदालतें जो हैं इस हवाले से आज से वो करेंगी। इसमें शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट भी मिल सकती है और ऑन टोज़ भी आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका मेरा ताल्लुक़ बना रहे। अस्सलाम वालेकुम।